अपन आमेर पर बात कर रहे हैं। आमेर कहाँ है? सबसे पहले तो जयपुर में है। और आमेर कछवाओं की राजधानी रहा है। जो कछवा राजपूत हैं, बारह सौ सात से लेकर 1727 तक कछवा राजपूतों में कोकिल देव ने यहां पर मीणाओं को हराया था और राजधानी बनाई थी। आमेर के कछवा राजपूतों का संस्थापक अगर आप देखेंगे तो दूल्हे राय। कौन है? दूल्हे राय। आमेर में सर्वाधिक महल अथवा निर्माण कार्य किसने करवाए? मानसिंह ने। मानसिंह आमेर के राजा रहे हैं, भगवंत दास के पुत्र हैं। और भगवंत दास भारमल के पुत्र हैं। और भारमल पहले राजा हैं राजपूताने के जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इसने अपनी बेटी का ब्याह किया हरकाबाई हरकूबाई अकबर के साथ। तो आमेर के महलों में, आमेर के दुर्ग में जो स्थापत्य कला है वो मुगल राजपूत स्थापत्य कला से मिश्रित है। मुगल राजपूत शैली का मिश्रण स्थापत्य कला में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। मानसिंह ने यहां पर एक बहुत अच्छा मंदिर बनवाया, शिला माता मंदिर। और ये जैसोहर से लाई गई मूर्ति है। ये जैसोहर कहाँ है? आज की तारीख में जैसोहर बांग्लादेश में है। शिला माता मंदिर में जो मूर्ति है अष्टभुजी है। साक्षात महिषासुर मर्दिनी का रूप है। काले पत्थर की प्रतिमा है। मानसिंह जैसोर के राजा को हराता है केदारनाथ को और वहां से ये मूर्ति को लेकर आता है।
आमेर के महलों में स्थापित करवाता है। और शिला माता आमेर के कछुआ राजपूत हैं। इनकी क्या है बच्चों? आराध्य देवी। इनका मेला चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों में भरता है। और इनके मेले में मंदिर में मदिरा का प्रसाद मिलता है। चरणामृत के रूप में। मदिरा मदिरा। हाँ, जिसको भी है ले लीजिए, आप जाइए। चरणामृत में अपने वो तुलसी जी का पत्ता मिलता है। तो ये मानसिंह ने बनवाया। मानसिंह ने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए बच्चों। एक मानसिंह ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। इनका एक बेटा था जगत सिंह, जिसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी। वो रानी कनकावती का पुत्र था। और रानी कनकावती के कहने पर जगत सिंह की स्मृति में, रानी कनकावती किसकी रानी है? ये बेटा है इनका, मानसिंह और कनकावती का बेटा है जगत सिंह। इसकी स्मृति में आमेर के महलों में ये मंदिर बनवाया, जिसमें बच्चों जो प्रतिमा है वो श्री कृष्ण की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण की वो प्रतिमा है जिसको मीराबाई हमेशा अपने हृदय से लगाकर रखती थी। मीराबाई वाली प्रतिमा जो मीराबाई साथ रखती थी। मेरो तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों ने कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट साजे। इसने एक मंदिर, एक महल और बनवाया यहां पे, सुहाग मंदिर महल। और बच्चों ये महल जो है एक आयताकार महल है। और इसका उद्देश्य था केवल रानियां आराम से यहां पे बैठे और गप लगाएं, बस बातचीत करें। रानियों के पास कोई काम नहीं था, सुबह सुबह स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना और कोई काम करना। दिन में क्या काम करना, बस आराम से गप्पे मारना। तो केवल आमोद प्रमोद के लिए बनवाया, हंसी ठिठोली। इतिहासकार कहते हैं कि मानसिंह की 1500 रानियां थी बच्चों। कितनी? क्या हुआ? दिक्कत हुई? और लगभग 3000 बालक बालिकाएं थे मानसिंह के। जिनमें से केवल 2 ही जीवित बचे थे। कौन? मानसिंह। मानसिंह कितने साल का रहा? मानसिंह 1550 में पैदा हुआ, 1614 में मर गया। ये मानसिंह की पूरी स्टोरी है। अभी जो राजस्थान के डिप्टी सीएम है ना, प्रेमचंद बैरवा, वहां पे पैदा हुए मौजमाबाद में। कितने साल हो गए? अरे 64 साल है ना, 64 ईयर ओल्ड। हाँ, क्या निकाल रहे हो आप?
1500 रानियों का तोड़ निकाल रहे हो क्या? जहांगीर लिख के गया, मैं भी मौजूद नहीं था। हाँ, सुहाग मंदिर महल। एक बीसप हैबार नाम का एक व्यक्ति है, वो कहता है मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और अल ब्रह्मांड के विषय में सुना है, आमेर तो उससे भी बढ़कर है। ऐसा कहते हैं बिशप एबर। अब मेरे दोस्तों को मैं एक बार आमिर का एक थोड़ा सा बता देता हूं। यह है दोस्तों आमिर फोर्ट। देख लीजिए आप एक बार अंदर की ये नक्काशियां किस प्रकार की। अद्भुत। ये नीचे से सीन है। आमिर लगता तो मस्ती था, इसमें तो कोई शक नहीं बच्चों। हाँ, यही ठीक है। सबसे अच्छा ये लग रहा है, ये माउटा तालाब है। अच्छा, ये एक बहादुर शाह नाम का राजा हुआ औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में, उसने इसका नाम किया था मोमिनाबाद। क्या नाम किया? एक बात यह, और पहला राजपुताने का पहला शासक भारमल है, जिसने अपनी बेटी का ब्याह किया था मुगलों के साथ। दीवाने आम, दीवाने खास, ये बहुत सारी इमारतें यहाँ पर और भी बनी हुई है अलग अलग। तो आप लिखे आप आमिर फोर्ट। हाँ जी बिल्कुल। लिखे आप आमेर जयपुर, बहुत आराम से। मैं लिख दूं, लाओ आपको अगर ऐसा दिक्कत हो। मैं पर हिंदी में लिखता फिर। अच्छा। हाँ, श्रेणियां बहुत है, नालायकों की भी अलग ही श्रेणियां हैं। चलो लिखो आप, लिखो आप आमेर फोर्ट। रेस्ट करो आप, मतलब मास्टर से लिखवाओ है। लिख लो सबसे पहले तो, यह फोर्ट मुगल राजपूत स्थापत्य कला से निर्मित है। यह दुर्ग मुगल राजपूत स्थापत्य कला से निर्मित है।
गृह श्रेणी के अंतर्गत आता है। गृह श्रेणी के अंतर्गत आता है। बारह सौ सात से लेकर 1727 तक आमेर कछुआ राजपूतों की राजधानी रहा है। कछुआ राजपूतों की राजधानी रहा है। कछुआ राजपूतों ने जो राजधानी बनाई, किसने बनाई? कोकिल देव ने बनाई है। संस्थापक तो दूल्हे राय हैं इनके। नेक्स्ट लाइन ये लिखेंगे आप अगली। आमेर में सर्वाधिक निर्माण कार्य आमेर में सर्वाधिक निर्माण कार्य राजा मानसिंह ने करवाया है। राजा मानसिंह ने करवाया है। ये हरकूबाई जो है ना, जोधाबाई मानसिंह की बुआ है बच्चों। अकबर की बेगम जोधाबाई। लिख सकते हैं आमेर राजपूताने की पहली रियासत रही है। आमेर राजपूताने की पहली रियासत रही है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई जोधाबाई का विवाह राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई जोधाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ किया। हरकूबाई एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। हरकूबाई कहें, हरकूबाई या जोधाबाई, एक ही बात। हर का कह दो। मुगल बादशाह अकबर के साथ किया। और इसी हरकूबाई के गर्भ से सलीम पैदा हुआ था। जहांगीर। ठीक है। हाँ, सलीम को ही जहांगीर बोलते हैं। और इसी हरकूबाई के गर्भ से सलीम ब्रैकेट में जहांगीर पैदा हुआ था। ओके, नेक्स्ट। मानसिंह ने आमेर में शिला माता का मंदिर बनवाया।
शिला माता का मंदिर बनवाया? जो वर्तमान बांग्लादेश के जैसोहर से लेकर आए थे, जिस प्रतिमा को मानसिंह शिला माता की प्रतिमा को मानसिंह वर्तमान बांग्लादेश के जैसोहर से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए? जैसोहर से लेकर। यह प्रतिमा अष्टभुजी है। यह प्रतिमा अष्टभुजी है, 8 भुजा, काले पत्थर की है। और साक्षात महिषासुर मर्दिनी का सात्विक रूप है। और साक्षात महिषासुर मर्दिनी का सात्विक रूप है। मर्दिनी महिषासुर को मारने वाली माता नहीं है, काली माता, उसका सात्विक रूप है। अगर आपसे कहा जाए भाई आमेर के कछावा राजपूतों की कुलदेवी जमवाई माता, लेकिन आमेर के कछवा राजपूतों की आराध्य देवी शिला माता, लिखो शिला माता कछवा राजपूतों की आराध्य देवी है। कुलदेवी जमवाई माता। ठीक। इनका मेला प्रतिवर्ष इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विनी मास के नवरात्रों में भरता है। मास के नवरात्रों में भरता है। इनके मंदिर में चरणामृत के रूप में मदिरा का प्रसाद में मिलता है। चरणामृत के रूप में मदिरा का प्रसाद भी मिलता है। बच्चों, आमेर के महलों में एक बहुत अच्छा मंदिर है, ये जगत शिरोमणि मंदिर। लिखें, राजा मानसिंह ने आमेर के महलों में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। राजा मानसिंह ने आमेर के महलों में, आमेर के महल मतलब आमेर के फोर्ट में, आमेर के किले में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। यह मंदिर रानी कनकावती के कहने पर यह मंदिर रानी कनकावती के कहने पर अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया गया। की स्मृति में करवाया गया।
पुत्र है, छोटा ही था। मानसिंह ने रानियों के आमाद प्रमोद के लिए एक आयताकार महल बनवाया। मानसिंह ने रानियों के आमोद प्रमोद के लिए एक आयताकार महल बनवाया जिसे सुहाग मंदिर महल कहा जाता है। सुहाग मंदिर महल कहा जाता है। हंसी ठिठोली, आमोद प्रमोद का अर्थ होता है बच्चों हंसी ठिठोली, बैठ के रानियां गप्पे भी तो लगाएंगे ना। नेक्स्ट देखें, बिशप हेबर ने आमिर के लिए कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है जो देखा है और अल ब्रह्मांड के विषय में सुना है, आमिर तो उससे भी बढ़कर है। बच्चों ये तो बहादुर शाह ने, देखो आमिर को मोमिनाबाद के नाम से भी जाना जाता है। मोमिनाबाद मिर्जा राजा जयसिंह ने ये आमिर के दुर्ग में नीचे ये केसर क्यारी लगवाई थी, केसर का बाग लगवाया था। लिखें, मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर में केसर बाग लगवाया। इसको बच्चों सेफ्रॉन गार्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेफ्रॉन गार्डन। सेफ्रॉन केसर, केसर बाग लगवाया। ये देखो केसर क्या रही है। मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर में केसर बाग लगवाया। तो यह है बच्चों, और उस जमाने में अगर पेयजल की आपूर्ति को लेकर अगर बात की जाए तो माउठा जो ये नीचे दिखाई दे रही है, ये झील है, तालाब है, ये पेयजल का, लिखो आमेर में माउठा तालाब पेयजल की आपूर्ति करता था।
हाँ ये रहा ना तालाब, ये दिख रहा है। पेयजल की आपूर्ति करता था, पहले की बात है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।